कभी कभी सिनेमा की दुनिया में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप हैरान रह जाते हैं। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होता। कुछ फिल्मों से जुड़ी कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्म से बड़ी हो जाती हैं। फिल्म के कंटेंट को कोई याद नहीं रखता, बस फिल्म से जुड़ा किस्सा अमर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है चाइनीज फिल्म न्यू लाई के साथ। न्यू लाई का मतलब है गाय आ रही है। ये एक ऐसी एनिमेशन फिल्म है जिसने तहलका मचा दिया है, बड़े बड़े सिनेमा पंडितों को चक्कर में डाल दिया है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपना सिर थाम कर बैठे हैं और जनता मजा ले रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जो ट्रेलर के बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी स्टार के चुपचाप चीन के 245 सिनेमा घरों में आई। पहले दिन सिर्फ 12 टिकटें बिकी। 10 दिन में कुल कमाई हुई 7,700 युआन, यानी तकरीबन 1 लाख रुपए। लेकिन यही उसका बजट भी था। और फिर इंटरनेट ने जो किया वो फिल्म इतिहास में दर्ज हो गया। क्रिंज बिकता है का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वो है ये फिल्म। इसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि सिनेमा का ट्रेंड उथल पुथल होकर रह गया है। आज हम इस स्पेशल एपिसोड में यही जानेंगे कि ये फिल्म क्या है और क्यों इसने इंटरनेट वर्ल्ड में सनसनी मचाकर रख दी है। न्यू लाई को सिर्फ 2 लोगों ने बनाया है, एक माँ और उसका बेटा। फिल्म के डायरेक्टर हैं शिन यूमिंग और फिल्म की कहानी उनकी माँ सन लिफांग। इन दोनों ने फिल्म के हर पहलू को खुद संभाला। लेखन, डायरेक्शन, एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग और प्रोडक्शन, सब कुछ किया। दोनों को ये फिल्म बनाने में 5 साल लग गए। इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रेस किट, ना ही कोई पोस्टर। अब जब उनकी फिल्म ने हंगामा मचा दिया है तो हो सकता है ये दोनों सामने आए। उनकी फिल्म थिएटर तक पहुंची तो, लेकिन बिना किसी शोर के। 5 साल की मेहनत, 1 लाख रुपए का बजट, 2 लोगों की टीम, और जो नतीजा सामने आया वो एनिमेशन की दुनिया में उस कहावत की जिंदा मिसाल बन गया जिसमें कहते हैं सो बैड इट्स गुड। एक बछड़े का सपना न्यू लाई 86 मिनट की एनिमेटेड फिल्म है। इसकी कहानी एक नवजात बछड़े और एक स्काई लार्क पक्षी की है। फिल्म एक ख्वाब का सफर है जिसमें ये दोनों मिलकर प्यार, हिम्मत, परेशानियों और कुर्बानी के सबक सीखते हैं। एक स्काई लार्क न्यू लाई नाम के एक डरे सहमे बछड़े को बड़ा होते देखता है। बचपन से ही न्यू लाई अपनी माँ और झुंड की सुरक्षा में रहा है और हर खतरे से डरता है। एक दिन वो स्काई लार्क का पीछा करते हुए एक लंबे और रहस्यमयी सपने में चला जाता है, जहां उसे जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ता है। सपने के घास के मैदानों में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी सर्प आत्मा से होती है, जो उसे समझाती है कि दुनिया में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और उसे सतर्क रहना और खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। इसके बाद न्यू लाई की दोस्ती बाओ ला नाम के एक बहादुर और नेकदिल तेंदुए से होती है, लेकिन बाकी जानवर उस पर भरोसा नहीं करते। कुछ वक्त न्यू लाई के अंदर जिम्मेदारी और साहस पैदा होता है। वो जंगल को तबाह करने वाले इंसानों और उनकी मशीनों का सामना करने लगता है। फिल्म की कहानी का अंदाज अजीब है। डायलॉग जगह जगह अटपटे हैं और स्टोरी कभी कभी समझ आना बंद ही हो जाती है, लेकिन इसकी नीयत साफ थी। एक माँ और बेटे ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो उनके दिल के करीब थी। बस ये दुनिया बनाने का हुनर उन दोनों के पास उतना नहीं था जितना जज्बा था। जब 5 अगस्त 2026 को फिल्म रिलीज हुई तो जिन चंद लोगों ने इसे देखा वो चमत्कृत रह गए, लेकिन किसी और वजह से। फिल्म का 3D एनिमेशन बेहद कच्चा था। किरदारों के चेहरे बमुश्किल हिलते थे, जैसे किसी ने पुराने वीडियो गेम के किरदार को बड़े पर्दे पर डाल दिया हो। डायलॉग के बाद लंबे लंबे सन्नाटे थे, जैसे वॉइस एक्टर भूल गया हो कि अब क्या बोलना है। किरदारों के मुंह की हरकत और बोले जाने वाले शब्द अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। बैकग्राउंड ऐसे दिखते थे जैसे किसी ने फ्री सॉफ्टवेयर पर बनाए हों। एक सीन में बछड़े की आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही थी। बीजिंग न्यूज ने फिल्म की बहुत आलोचना की। इसकी तुलना 2017 की बदनाम चीनी फ्लॉप फिल्म प्योर हार्ट से की, जो अपनी बेखुदगी के लिए मशहूर है। कई आलोचकों ने एनिमेशन को बुरे सपने से भी बुरा बताया। 10 दिन तक फिल्म का हाल ये था कि पूरे देश में 300 से भी कम टिकटें बिकी थी। पहले दिन इसे देखने सिर्फ 12 लोग पहुंचे थे, जबकि ये 245 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। चीन के मूवी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म माओयान पर फिल्म का नाम सबसे नीचे था। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वॉइस एक्टर, किसी को भाव नहीं मिल रहा था। प्रेस किट 0, पोस्टर
कोई नहीं। फिल्म की कुल कमाई 10 दिन में 7,705 युआन रही, यानी करीब $1,140। इतनी रकम तो एक बड़े शहर के किसी थिएटर में एक शाम की टिकट से ही आ जाती है। लेकिन 14 अगस्त आते आते सब बदल गया। वेइबो चीन का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस पर किसी ने फिल्म की 9 दिन की कमाई के बारे में पोस्ट कर दिया और फिर शुरू हुई वो आंधी जिसने सब पलट दिया। डोइन यानी चीनी टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुए जिनमें दर्शक थिएटर में बैठकर अपने फोन से फिल्म की सीन रिकॉर्ड कर रहे थे और हंस रहे थे। जब भी डायलॉग के बाद बहुत लंबा सन्नाटा आता, पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठता। जब बछड़े का मुंह बंद था लेकिन आवाज आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। एक्स यानी ट्विटर पर टोंग बिंगशु नाम के एक शख्स ने 15 अगस्त को पोस्ट किया, चीन में न्यू लाई नाम की एनिमेटेड फिल्म आई है जो तमाम गलत वजहों से वायरल हो रही है। लोग इसके विजुअल्स को डिजास्टर लेवल का बता रहे हैं। पूरी प्रोडक्शन टीम में बस 2 ही लोग हैं। चीनी यूजर्स ने फिल्म के बछड़े के किरदार को काटकर गॉडफादर, शिंडलर्स लिस्ट और टाइटैनिक जैसी क्लासिक फिल्मों के पोस्टर्स पर चिपकाना शुरू कर दिया। ये मीम्स इतने मजेदार थे कि जबरदस्त वायरल हो गए और एक अजीब बात हुई। जिन सिनेमाघरों के पास न्यू लाई का कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं था, उन्होंने खुद हाथ से पोस्टर बनाकर दरवाजों पर लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर जो कमेंट आए वो इस तरह थे, ये एआई से बनी फिल्म है या इंसान ने बनाई है, फर्क करना मुश्किल है लेकिन किसी तरह से ये ज्यादा इंसानी लगती है। एक और कमेंट था, मैंने पिछले 5 साल में जितनी बड़ी फिल्में देखी हैं उनमें से ज्यादातर एक जैसी थी, न्यू लाई कम से कम अलग तो है। किसी ने लिखा, मुझे नहीं पता ये अच्छी है या बुरी, लेकिन मैं इसे देखते हुए जितना हंसा उतना किसी कॉमेडी में नहीं हंसा। कुछ लोग इसे ह्यूमन स्लॉप कहने लगे। एआई की बाढ़ के जमाने में एक ऐसी चीज जो खालिस इंसानी हाथों से बनी थी, चाहे वो बेढंगी ही क्यों ना हो। 16 अगस्त 2026 को न्यू लाई ने एक दिन में 5.6 मिलियन युआन यानी करीब 83 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वो फिल्म जिसने पहले 10 दिन में 7,700 युआन कमाए थे, उसने एक दिन में उससे 700 गुना ज्यादा कमा लिए। अगले दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। एक हफ्ते के अंदर फिल्म की कुल कमाई 1.5 करोड़ युआन को पार कर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक फिल्म 2.5 करोड़ युआन से ज्यादा कमा चुकी है, यानी करीब 20 करोड़ रुपए। ये दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का सपना होता है ऐसी कमाई करना। जिस वक्त ये सब हो रहा था उसी हफ्ते चीनी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की बड़ी फिल्में थी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी फ्रेंचाइज हिट के खिलाफ न्यू लाई ने मुकाबला किया और कुछ दिन तो डेली चार्ट पर वो ऊपर रही। कई दर्शकों ने कहा उन्होंने स्पाइडरमैन छोड़कर न्यू लाई देखना चुना, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें खुद देखना था कि ये सच में उतनी बुरी है जितनी इंटरनेट कह रहा है। ओडिसी जैसी हॉलीवुड प्रोडक्शन के साथ भी न्यू लाई का नाम रोजाना बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में आने लगा। हालांकि फिल्म के इस कारनामे से सब खुश नहीं थे। बीजिंग न्यूज, जो सरकार समर्थित अखबार है, उसने फिल्म की कामयाबी की खुलकर आलोचना की कि थिएटर इस फिल्म को क्यों दिखा रहे हैं। अखबार का कहना था कि इस तरह की क्रिंज लोकप्रियता असल में उन फिल्मों का नुकसान करती है जो मेहनत से बनाई गई हैं। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने कहा कि जब दर्शक इतनी बुरी फिल्म देखने जाते हैं तो असल में वो उन फिल्मकारों को मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने अपना दिल सिनेमा मेकिंग में लगाया। लेकिन जवाब में दर्शकों का कहना था कि क्या गलत है अगर हमारे पैसों के बदले हमें हंसने का मौका मिल रहा है तो। अब हाल ये है कि दुनिया भर में लोगों को न्यू लाई देखने की तड़प है। अमेरिका में सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि इसे इंग्लिश में भी रिलीज किया जाए। शायद कभी होगा, शायद नहीं, लेकिन न्यू लाई की कहानी, वो 1 लाख रुपए का बजट, वो 12 दर्शकों वाली पहली रात, वो मीम्स, वो थिएटर में होने वाले ठहाके और वो करोड़ों की कमाई, ये सब मिलकर याद दिलाते हैं कि सिनेमा आपको हैरान कर सकता है।